कल्पना कीजिए एक आदमी जिसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए हैं, दिखने में भी स्मार्ट है। वह एक महंगी लग्जरी गाड़ी में एक फंक्शन में आता है। लोग उसे देखते ही उससे इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह बोलने के लिए मुंह खोलता है तो वह पूरी तरह से अहंकार और घमंड भरी बातें करता है। तो कुछ ही देर में लोग उसे दूरी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण सा आदमी बिल्कुल हम्बल वे में तर्कपूर्ण बातें करता है। लोग उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, आपकी लाइफस्टाइल और आपका चेहरा दुनिया को यह बताते हैं कि आप कौन हो, जबकि आपकी वाणी दुनिया को यह बताती है कि आप क्या हो। जहां एक तरफ आपके शब्द किसी डूबते हुए हौसले को बचा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके शब्द ताउम्र किसी के दिल में चुभ भी सकते हैं। शरीर पर लगा घाव भर जाता है, लेकिन आत्मा पर लगा शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। आपकी वाणी का, आपके शब्दों का कितना महत्व है, इसी को कबीरदास जी ने अपने सुंदर दोहे के जरिए समझाया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि हमें अपने मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे न केवल हमारा अपना मन शांत और शीतल रहे, बल्कि सुनने वाले को भी सुख और प्रसन्नता का अनुभव हो। यहाँ पर मन का आपा खोई का अर्थ है, जब हम क्रोध या घमंड में होते हैं या हमारे मन में मैं या मेरा का भाव होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी भाषा कड़वी हो जाती है। मीठा बोलने की पहली शर्त विनम्रता है। जब अहंकार मिटता है तभी वाणी में मिठास पैदा होती है, और जब हम मीठा बोलते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है। शब्द एक मरहम की तरह काम कर सकते हैं। आपकी मीठी बातें किसी का दिन बना सकती हैं और आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मीठा बोलने से सिर्फ सुनने वाले का भला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम कड़वा बोलते हैं या किसी से रूडली बात करते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ प्रेम और करुणा से बोलने पर हमारा मन शांत रहता है। इसी को कबीर ने तन का शीतल होना कहा है। यानी अच्छी वाणी बोलने वाले के लिए एक थेरेपी की तरह काम करती है। आप एक बात याद रखिए, आपकी पहचान आपके रंग रूप से नहीं बल्कि आपके द्वारा बोले गए शब्दों से होती है। हम जो कुछ भी अपने मुंह से बोलते हैं वे शब्द फ्री होते हैं, उनके बोलने के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन इन शब्दों के इस्तेमाल के तरीके पर ही हमारी पूरी शख्सियत निर्भर करती है। जैसे कि हमारा चरित्र वह है जो हम तब करते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता, सेम ऐसे ही हमारी वाणी वह है जो भीड़ में भी हमारा चरित्र उजागर कर देती है। एक तरह से आपके शब्द आपके विचारों के कपड़े हैं। जैसे गंदे कपड़े व्यक्ति की छवि बिगाड़ देते हैं, वैसे ही गंदे शब्द अच्छे भले चरित्र को दागदार बना देते हैं। एक चीज़ और, आजकल रिश्तों में भी दरार का सबसे बड़ा कारण कम्युनिकेशन गैप और कठोर वाणी है। यदि लोग बहस के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने अहंकार को बीच में न आने दें तो टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ा जा सकता है। समाज में कड़वाहट और विवादों का सबसे बड़ा कारण वाणी ही है। यदि लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो समाज में आधे से ज़्यादा विवाद अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि लोग आपके बैंक बैलेंस या धन संपत्ति के लिए आपको याद नहीं रखते, बल्कि वो इस बात से याद करते हैं कि जब वो लास्ट टाइम आपसे मिले थे तो आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। आपकी वाणी, आपके शब्द एक खुशबू की तरह है जो आपके जाने के बाद भी कमरे में बसी रहती है। अगर आपने अहंकार खोकर प्रेम के बीज बोए हैं तो आपकी पहचान एक वटवृक्ष की होगी जिसकी छाया में लोग सुकून पाएंगे। आपके शब्द किसी की आंखों के आंसू पोंछ भी सकते हैं और किसी की आंखों में आंसू ला भी सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप तीर बनना चाहते हैं या फिर नौका। अगर आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपके शब्द किसी का सहारा बने, ना कि किसी का घाव।